तो आज के प्रोग्राम का टाइटल भी यही है कि फॉलिंग फॉर दी फसाड, यानी एक एक मास्क किसी शख्स का जिसके जिसके लिए आपने दिल दे दिया, यानी जो शख्स ज़ाहिरी तौर पर आपको कुछ नज़र आ रहा था उस वक्त जो नज़र आ रहा था, तो आपने उससे इम्प्रेस होके अपेरेंट जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे इम्प्रेस होकर आपने उसको दिल दिया, और वही उसकी बहुत सारी आदतें बाद में आपके लिए दिल टूटने का सबब बनी, और हार्ट ब्रेक्स, और उसके बाद ब्रेकअप्स, और फिर एक लंबे अरसे तक इस तरह की फीलिंग्स फिर लड़कियां लेकर चलती हैं कि हम दोबारा किसी रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो आज ऐसे 6 तरह के मैं मर्द हजरात के हवाले से बताऊंगी कि जिनको लड़कियां इसलिए दिल दे बैठती हैं कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर के तौर पर साबित होंगे, क्योंकि वो शुरू में उनसे बहुत इम्प्रेस होती हैं, वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन आगे चलकर वो उनके लिए हार्ट एक्स और हेडेक्स का सामान बनते हैं। सो सबसे पहले जो टाइप है मर्दों की, उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये मर्द ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही काम डाउन और खामोश तबीयत के, और एक गार्डेड सी नेचर होती है इनकी, कुछ मिस्टीरियस भी होते हैं, और लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लड़कियों को। ज़्यादा बातचीत नहीं करते, खामोश रहते हैं, थोड़े सीक्रेटिव से लगते हैं, और अपेरेंटली ये काफ़ी टफ लगते हैं। ये ज़्यादा किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, ये अपनी फीलिंग्स का ज़्यादा इजहार नहीं करते, और कुछ ख़ास एक्सप्रेसिव नहीं होते। और ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो कि कुछ ख़वातीन को काफ़ी पसंद आती हैं, और वो इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होती हैं। हमने पिछले एक शो में ये बात भी की थी कि लड़कियां इमेजिनेशन जो उनकी एक होती है लड़कों के हवाले से, यानी जो कुछ भी लड़कों के बारे में नज़र आ रहा होता है, तो लड़कियों में ये टेंडेंसीज होती हैं कि वो जो कुछ नज़र आ रहा है तो उसको देख लेती हैं, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती तो वो जो गैप होता है बीच में, कि जो इन्फॉर्मेशन उनको नई लड़कों के बारे में पता होती, उसको वो खुद ही अपनी इमेजिनेशन की बेसिस पे और अपनी फैंटेसीज की बेसिस पे फिल करना शुरू हो जाती हैं उन गैप्स को। कि अगर कोई खामोश है, कोई खामोश रहता है, तो लड़कियां अपनी फैंटेसीज की बेसिस पे ये सोचना शुरू कर देंगी कि ये शायद रिजर्व्ड हैं, ये शायद इंट्रोवर्ट हैं। कई दफ़ा लड़कियां कहना शुरू हो जाती हैं कि ये शायद ये अभी ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर मेरे साथ इनका एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाए और ये मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो ये मेरे हवाले से मुझसे बातें किया करेंगे ज़्यादा, मेरे साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। और इस उम्मीद के साथ बहुत सारी ख़वातीन ऐसे मर्दों से इम्प्रेस हो जाती हैं जो कि अपेरेंटली उनको बड़े खामोश तबीयत लगते हैं, और उनको ये चीज़ उनकी बड़ी अट्रैक्टिव लगती है कि एक मिस्टीरियस सा इंसान है, और उनका फिर दिल करता है कि अब मैं इनके ट्रस्ट को गेन करूं, और मैं इनके साथ बातचीत करके थोड़ा ओपन अप करूं इनको, कि ये खुलकर मेरे से फिर बातचीत करें, मुझ पर ट्रस्ट करें, और फिर ये वो उम्मीद रखती हैं कि मैं इनके एक ऐसी पार्टनर बनूं ज़िंदगी में कि जिनसे ये सब कुछ शेयर करें। तो ये है पहली टाइप। दूसरी टाइप जो कुछ ऐसे मर्दों की है जिसको ख़वातीन जब दिल देती हैं तो बाद में इनको भी दिल दे के वो उनको कुछ पछतावे होते हैं, और ये ऐसे मर्द हैं जिनको हम कहेंगे कि ये बहुत ही लिबरेटेड किस्म के मर्द हजरात हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ये होती हैं कि ये बेहद एक्सप्रेसिव होते हैं, यानी अभी जो पहली टाइप की हमने बात की है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जो दूसरी टाइप है, यानी पहली टाइप हम कह सकते हैं कि ये क्लैम है, यानी ये बिल्कुल अपने मुंह को बंद कर चुके होते हैं और ये खोलते नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश करें कि ये शेयर किया करें, एक्सप्रेस किया करें, ये काफ़ी गार्डेड सी इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये अपनी इनर सेल्फ को ओपन अप नहीं करते किसी के सामने, क्योंकि उनको डर होता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे जज किया जाएगा। और ये जो दूसरी टाइप है वो ज़रूरत से ज़्यादा लिबरेटेड है, ये बहुत एक्सप्रेसिव हैं, इनको बातें बहुत अच्छी करनी आती हैं। ये मर्द हजरात अपनी बातों से ही एक्चुअली ख़वातीन को इम्प्रेस करते हैं, और
जोक्स क्रैक करना, बहुत ह्यूमरस होते हैं ये तारीफें बहुत ज़्यादा करते हैं, और तारीफें इतनी करते हैं कि कभी कभी तो ये अनरियल लगती हैं, अनरियलिस्टिक लगती हैं, टू गुड टू बी ट्रू लगती हैं कि इतनी ज़्यादा तारीफें की जाती हैं। लेकिन शुरू शुरू में ख़वातीन काफ़ी इस चीज़ से एक खुशी महसूस करती हैं, फ्लैटर्ड फील करती हैं कि उनकी तारीफें की जा रही हैं। और ये ऐसे मर्दों को काफ़ी ज़्यादा, ये पोएटिक भी होते हैं, शेर व शायरी का भी बड़ा शौक होता है, और ख़वातीन की एक एक बात को, उनके जेस्चर्स को, इवन उनके जो फीचर्स होते हैं, उनकी आंखें हैं, उनके बाल हैं, उनके रंगत है, उसके हवाले से भी बहुत पोएटिक वे में तारीफ़ें करना, ये काफ़ी ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं। सो ख़वातीन शुरू में काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं कि ये कितनी तारीफ़ें करते हैं, और इनको मेरी एक एक चीज़ के हवाले से, ये मेरी आदतों के हवाले से ये कितना ज़्यादा सोचते हैं, उन पर कितना गौर करते हैं। और ये वो चीज़ है जो कि काफ़ी ख़वातीन को इम्प्रेस करती है। इसके अलावा इनके अंदर ये क्वालिटी भी होती है इन ऐसे मर्दों के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करते हैं, ये उसमें नज़र आते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव हैं। इनको ये लड़कियों की फीलिंग्स के हवाले से भी काफ़ी इनको अंडरस्टैंडिंग होती है, और शुरू शुरू में ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये रिलेशनशिप्स के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, यानी ऐसे मर्द हजरात हमेशा रिलेशनशिप्स के बारे में एडवाइजेस करते हुए नजर आएंगे। ये बताते रहते हैं कि जी रिश्ते ऐसे होने चाहिए, रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए, मोहब्बत के जो रिश्ते हैं वो ऐसे होने चाहिए। तो एक बड़ा ही रोमांटिक सा कैरेक्टर ये अपेरेंटली ऐसे मर्द हजरात नजर आते हैं, और बहुत सी ख़वातीन इस क्वालिटी को काफ़ी पसंद करती हैं। लेकिन जो इसकी फ्लिप साइड है वो ये है कि ज़्यादा देर तक जब आप ऐसे किसी इंसान के साथ जब रहते हैं तो ख़वातीन ये शिकायत करना शुरू कर देती हैं कि ये सिर्फ बातें करते हैं, ये बातों में मुझे उलझा लेते हैं और फिर मुझे हर्ट भी करते हैं। यानी ऐसे मर्द हजरात प्रैक्टिकली जब इनको कुछ करने का मौका मिले, जैसे कि वक्त पर कहीं पहुंचना है या कोई कमिटमेंट की थी जिसको निभाना है, तो उसमें कुछ ये लैग करते हैं, उसमें कुछ पीछे रहते हैं, और जब वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते तो उसके बाद फिर वो अपनी बातों से माफ़ी भी मांग लेते हैं और दोबारा से एक चांस मांगते हैं ख़वातीन से कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा, और ख़वातीन फिर से उनको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं ये। तो ज़्यादा देर तक जब ऐसे मर्द हजरात के साथ ख़वातीन रहती हैं तो उनको ये शिकवा होता है कि बस बातें ही करते हैं, बस इनसे बातें करवा लो, इनसे तारीफ़ें करवा लो, इनसे शेर व शायरी सुन लो, इनसे रोमांटिक बातें करवा लें तो ये कर लेंगे। लेकिन बातों से ज़्यादा देर तक कोई ख़ास पेट नहीं भरता रिश्तों में, आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है दूसरे के लिए, ये गिव एंड टेक के रिश्ते होते हैं। लेकिन ये जो टाइप है मर्द हजरात की, ये सिर्फ बातचीत के ऊपर ही रिलाई करते हैं और प्रैक्टिकली काफ़ी पीछे होते हैं अपनी, यानी प्रैक्टिकली जब कुछ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की बात आती है, अपनी कमिटमेंट पे कायम रहने की बात आती है, अपने जो वर्ड्स हैं उसके ऊपर कायम रहने की बात आती है, तो उसमें ये कुछ मुश्किलात इनको होती हैं। और ख़वातीन बाद में इस हवाले से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं कि मैंने इनको इतने चांस दिए, मैं हमेशा इन पे भरोसा करती हूँ और ये फिर उसको तोड़ते हैं और कमिटमेंट पूरी नहीं करते जो इन्होंने कही होती है। लेकिन वो फिर उनको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती हैं, बिकॉज अगेन मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है, ये मास्टर होते हैं वर्ड्स के साथ। और अगेन रिश्ते क्योंकि सिर्फ बातों से नहीं चलते, ये एक जो शादीशुदा ज़िंदगी है ये एक बड़ी प्रैक्टिकल ज़िंदगी होती है और उसमें आपको बाकी रिश्ते भी निभाने होते हैं, उसमें आपको काम काज के वाले से भी देखना होता है, आपको दुनियादारी भी निभानी होती है, रिश्तेदारियां भी निभानी होती हैं, तो वहाँ पर इनके कुछ मुश्किलात हैं जो इनको पेश आती हैं। सो ये दूसरी टाइप है कि जो बहुत बोलते हैं, बातें जितनी मर्जी करा लें, लेकिन एक्शंस में जब कोई चीज़ की बारी आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। सो ऐसे मर्दों के साथ रहना भी काफ़ी तकलीफ दे होता है ख़वातीन के लिए।
चौथी टाइप के जो मर्द होते हैं, ये वो मर्द होते हैं जिनको हम कहेंगे कि ये वुंडेड किस्म के मर्द होते हैं, यानी ये जख्मी किस्म के मर्द। जख्मी मर्द से मुराद ये है कि ये हाल ही में किसी ब्रेकअप से, किसी सेपरेशन से, किसी डिवोर्स से गुजरे होते हैं और नए नए सिंगल हुए होते हैं और एक ग्रीफ में भी होते हैं, अपने पिछले रिलेशनशिप के ख़त्म होने के ग्रीफ में भी होते हैं। और ये कई दफ़ा ख़वातीन को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अट्रैक्टिव इसलिए लगते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इजी टारगेट होते हैं सिंपथीज का। ऐसे मर्द, ख़वातीन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं ऐसे मर्दों के लिए कि जो बहुत नए नए किसी ज़ख्म से निकले होते हैं। और मर्द हजरात अक्सर ये फिर कह रहे होते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जिससे मैं ये अपने दिल की सारे बोझ जो है वो मैं उनसे शेयर करूं। और फिर मर्द अपनी जो पिछले रिश्ता होता है उसके हवाले से फिर लड़कियों को ये शेयरिंग कर रहे होते हैं कि हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा था। उनको पुराने कोई अपना रोमांस जो है वो बता रहे होते हैं कि मैं उसे कितना प्यार करता था और मैंने उसकी कैसे केयर की, मैंने उससे कितना ख्याल रखा। ये सब पुराने किस्से उनको सुना रहे होते हैं और अपना गम गलत कर रहे होते हैं, उनको सुना रहे होते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी मेल्ट हो जाती हैं ये सारी बातें सुन के, और अनकॉन्शियसली वो ये सोच रही होती हैं कि ये इतना अच्छा आदमी और इतना ख्याल रखने वाला, इतना केयरिंग आदमी, कैसे कोई लड़की इसको छोड़कर जा सकती है। ये इतना रोमांटिक है, इसमें कोई कमी नहीं है इसमें, और कैसे कोई लड़की इसके साथ ब्रेकअप करके जा सकती है या सेपरेशन किसी की हो सकती है। तो ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है कि वो ऐसे मर्द लड़कियों के दिल में घर करना शुरू हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि ये तो बहुत ही एक अच्छा इंसान है और इसको ज़िंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए कि अपना घर बसाए और ये एक नए रिश्ते में बंधे। पांचवी जो टाइप है मर्दों की, ये तो बहुत ही खतरनाक टाइप है, और ये वो टाइप है जो मैरिड होते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड अब तो हमारे कल्चर में भी बहुत है कि कुछ शादीशुदा मर्द हज़रात होते हैं और वो कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, और वो अपनी कोलीग्स के साथ या उनकी कुछ फ्रेंड्स होती हैं जिनके साथ वो अक्सर ये शेयर करते रहते हैं कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी केयर नहीं करती, मुझ पे तवज्जो नहीं देती, मुझे टाइम नहीं देती, उतनी रोमांटिक नहीं है, हर वक्त बच्चों में लगी रहती है, उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, या वो खुद बिजी रहती है, और या बहुत एरोगेंट है, बहुत गुस्से में रहती है, उसके मूड ही बड़ा ज़्यादा है। यानी ये मर्द हजरात हमेशा ये पोर्ट्रे करते हैं, शादीशुदा मर्द हजरात, कि हम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और हम सिर्फ मजबूरी के तहत ये रिश्ता चला रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चों की वजह से अब हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते, या ये कह रहे होते हैं कि जी हम अपने पेरेंट्स की वजह से ये रिश्ता चला रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स ने हमारा ये रिश्ता किया था, या कुछ रिश्तेदारों की वजह से रिश्ता चला रहे हैं, या हमारी बहन की शादी हमारी बीवी के घर पे हमारी बीवी के भाई के साथ हुई है तो इस वजह से ये रिश्ता चला रहे हैं कि अगर मैं ये रिश्ता छोड़ूंगा तो मेरी बहन की भी डिवोर्स हो जाएगी। तो कुछ मजबूरियां बता रहे हैं, ये काफ़ी मजबूर किस्म के मर्द हजरात होते हैं जो कि अपनी मजबूरियां बता रहे होते हैं अपनी कुलीग्स को, अपनी फ्रेंड्स को, या ऑनलाइन ऐसी फ्रेंड्स ढूंढ रहे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि जी आप मेरी फ्रेंड बन जाएं, आपसे मैं शेयर किया करूँगा और आपको फिर मैं आपसे मैं एक्सप्रेस करूँगा। तो ये भी समझें कि एक थेरेप्यूटिक सा रिश्ता शुरू में बनता है कि जिसमें ख़वातीन कहती हैं, थोड़ा सा तरस खा लेती हैं, सिंपथाइज करती हैं ऐसे मर्दों के साथ कि बेचारा कितना दुखी है, कितना उदास है, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है वो, और बस मजबूरी के साथ रिश्ता चला रहा है, इसकी बीवी इसको बिल्कुल भी खुश नहीं रखती। तो एक थेरेपी सेशंस शुरू हो जाते हैं फिर ख़वातीन के ऐसे मर्दों के साथ कि अच्छा चले मैं आपकी फ्रेंड बन जाती हूँ। और फिर अक्सर ये जो ऐसे मर्द होते हैं जो शादीशुदा मर्द, मजबूर किस्म के जो मर्द होते हैं, ये
ये भी शो करते हैं कि जी हमारे अंदर कैपेसिटी तो बहुत है कि हम किसी की केयर करें, हम किसी से प्यार करें, लेकिन कोई है नहीं प्यार जिससे हम करें, क्योंकि हमारी बीवी तो हमारे म्यार पे पूरी नहीं उतर रही, हमारी बीवी तो हमें खुश नहीं रखती, वो तो हमें अंडरस्टैंड नहीं करती। तो ये भी एक फसाड सा इनका बना होता है कि जिससे खवातीन काफी इंप्रेस हो जाती हैं कि दिल का तो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा इंसान, उसको लोग नहीं अच्छे मिले, उसको बीवी नहीं अच्छी मिली जो उसको अंडरस्टैंड करे, और वरना तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल है। और इस ट्रैप में बाज़ औक़ात खवातीन आती हैं, थेरेपी उनकी करते करते, उनकी काउंसलिंग करते करते वो कई दफ़ा एक उनके साथ एक कमिटमेंट का रिश्ता कायम करना चाह रही होती हैं कि वो उनको अपने हस्बैंड के तौर पर भी देखना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगेन ऐसे मर्दों के साथ जब खवातीन दिल लगा बैठती हैं तो अगेन मैंने जैसे बताया कि इन मर्दों की मजबूरियां ही बहुत होती हैं। इस तरह के जो मर्द होते हैं उनकी मजबूरियां इतनी होती हैं कि वो कह रहे होते हैं कि जी नहीं, हम शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन हम वैसे दोस्त रहेंगे, हम वैसे घूमे फिरेंगे, और हमारा एक रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा, हम हर वक्त बातचीत करते रहेंगे, हम चैटिंग करेंगे, हम ऑनलाइन भी हर वक्त साथ रहेंगे। लेकिन जो कमिटमेंट वाला रिश्ता है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक मजबूरियों की लिस्ट है जो सुनाई जाती है खवातीन को कि जी मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, लोग क्या कहेंगे। सो कमिटमेंट नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती, लेकिन हम वैसे एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे और ये एक रोमांटिक रिश्ता जो है वो साथ साथ चलेगा। और टेक्निकली इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। लेकिन जब कोई खातून किसी ऐसे मर्द को दिल देती है जो कि शादीशुदा है, मजबूर सा, तो वो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझती। इवन मर्द भी उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि जी ये तो मोहब्बत है हमें, क्योंकि अब हमारे रिश्ते में अभी मोहब्बत नहीं मिली तो हम क्या करें। लेकिन ये एक मोहब्बत का रिश्ता है, ये है असल हमारा जो ट्रू लव है, ये है। और शादी तो एक मजबूरी का रिश्ता है जो हम निभा रहे हैं बच्चों की खातिर। ऐसी खवातीन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं, बिकॉज अगेन कमिटमेंट तो हम सबको चाहिए कि रिश्ते का कोई नाम होना चाहिए। तो फ्रस्ट्रेशन इस तरह से रहती है कि जब भी कोई इवेंट्स आते हैं, जैसे कि कोई ईद हो गई, कोई बर्थडेज हैं, कोई भी मेजर फंक्शन है, न्यू ईयर है, इस तरह की जब कोई इवेंट्स आते हैं तो हमेशा जो ऐसे शादीशुदा मर्द होते हैं वो जाहिर है वो पहली प्रायोरिटी तो अपनी फैमिली को देते हैं, वो पहले उनके साथ टाइम गुजारते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं। तो बाद में कहीं उस खातून की बारी आती है जिसके साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया होता है, तो उसकी बारी बाद में आती है। और ये भी अगेन फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है। और खवातीन की तरफ से ये प्रेशर होता है कि मुझे आपके साथ कमिटेड रहना है, मुझे भी कमिटमेंट चाहिए, लेकिन मर्द हजरात ऐसे मर्द हजरात दे नहीं सकते। और फिर खवातीन बहुत ज़्यादा इस ट्रैप में आ जाती हैं कि हम इतना करीब आ गए इस आदमी के साथ, इमोशनली हम इतने क्लोज हो गए हैं, मैं इतनी अटैच हो गई हूँ इसके साथ, मैं कैसे छोड़ूंगी इनको। और वो लोग साथ घूमते फिरते भी हैं, बाज़ औक़ात शहर से बाहर भी जाते हैं और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत से अपने कई दफ़ा फ्रेंड्स के साथ भी वो घूमने फिरने जाते हैं। तो खवातीन को ये भी होता है कि अब सबको पता है अब मैं एक नए रिश्ते में कैसे बंधूंगी, क्योंकि मैंने तो इनके साथ एक ऐसा एक क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप बनाया है। तो ये है वो पांचवी किस्म जिससे दूर रहने की ज़रूरत है। और छठी जो किस्म है मर्दों की, जिनके हवाले से खवातीन अक्सर मिसपर्सीव कर लेती हैं, उनको जज नहीं ठीक कर पाती, और उसके बाद पता चलता है कि ये जो उन्होंने लाइफ पार्टनर के तौर पर या किसी भी मर्द को उन्होंने एक रोमांटिक पार्टनर के तौर पर जब कबूल किया तो उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। ये छठी जो टाइप है, इनको हम कह सकते हैं कि ये बड़े पोजेसिव किस्म के लवर्स होते हैं। यानी शुरू में ये काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा इमेज देते हैं कि जैसे आपको ये फीलिंग दे कि बस तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ और तुम किसी की नहीं हो सकती, और तुम किसी की होके तो ज़रा दिखाओ, मैं उसको जान से मार दूंगा, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। और ये बातें क्योंकि फिल्मों में हमने सुनी होती है, गानों में हमने सुनी होती हैं, तो ये बातें हमें बहुत ही अच्छी लगती हैं, शुरू में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं कि कितनी इसने बात इतनी अच्छी की है। और हमें इसमें से कहीं ना कहीं कमिटमेंट की भी एक खुशबू आ रही होती है कि ये कितना कमिटेड है मेरे साथ,
कि कह रहा है कि तुम किसी की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और ये शुरू में बहुत ओवर प्रोटेक्ट करते हैं आपको, ये आपको ऐसी फीलिंग देते हैं ये मर्द कि बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना, आपकी हिफाजत करना और आपको ये फील कराना कि आप बहुत स्पेशल हैं। वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ ये मर्द इस किस्म की भी बातें करना शुरू कर देते हैं कि आपको आपकी फ्रेंड से दूर करना, जो आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आपके आप जो सोशलाइज करते हैं जिन लोगों में, तो जब खवातीन उनमें उठना बैठना शुरू करती हैं और ऐसे इन मर्दों को वक्त नहीं दे पाती ज़्यादा, तो ये मर्द ये फीलिंग देना शुरू कर देते हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे बगैर मेरा टाइम नहीं गुजरता, तुम जरा जल्दी आ जाया करो अपनी फ्रेंड से मिलकर, तुम काम से भी जल्दी आ जाया करो, काम पे भी मेरे साथ बातें किया करो, वहां पे भी मुझसे कॉल किया करो, क्योंकि मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती तुमसे बात किए बगैर, तो तुमने अगर कहीं किसी शादी पे जाना है तो वहां से जरा जल्दी आ जाना ताकि हम फिर बात कर सके, वरना फिर मैं जागता रहूंगा, परेशान रहूंगा। अब ये जो एक पैटर्न है, ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, लेकिन खवातीन इसको इग्नोर कर देती हैं। खवातीन इसको बहुत ही क्यूट समझती हैं कि ये कितने क्यूट है, ये कितना स्वीट है कि मेरे बगैर ये इसका दिल ही नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली ये क्लिंगी होने की निशानी है, ये पोजेसिव होने की निशानी है, और ये इस बात की निशानी है कि सामने वाला आपको एक ड्रग के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, कि जैसे ड्रग के बगैर फिर नींद नहीं आती और ड्रग के बगैर चैन नहीं आता और सुकून नहीं आता, तो उसी तरह से वो आपको भी एक ड्रग की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे एक नशा टूटता है तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो जब आपको वो आपसे बात नहीं करता तो उसके बाद उसको भी कोई विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, और खवातीन इसको क्यूटनेस के जुमरे में लेती रहती हैं। तो ये आज के हमने 6 पैटर्न्स हैं जो डिस्कस किए हैं कि इस किस्म के ये जो अपेरेंटली जो नजर आने वाला एक फसाड है कि शुरू में जो बहुत ही हमें ऐसे मर्द हजरात अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हम फील करते हैं उनकी तरफ, कि शायद वो एक बहुत ही अच्छे पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के तौर पर साबित होंगे, या हमारा उनके साथ जो एक दिल का रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा उनके साथ चलेगा। लेकिन ये सारे जो पैटर्न्स हमने आज डिस्कस किए, ये आखिरकार एक बहुत ही तकलीफ दे अंजाम तक पहुंचते हैं। अगर इनमें से कुछ रिश्ते बंद भी जाएं, किसी कमिटेड रिश्ते में, जैसे शादीशुदा जिंदगी के किसी बंधन में बंद भी जाएं, तो या तो उसका अंजाम किसी न किसी ब्रेकअप पे होगा, डिवोर्स पे होगा, या फिर वो एक इंतहाई मिजरेबल जिंदगी के साथ होगा कि वही 2 लोग जिन्होंने एक बड़ा ही अच्छा स्टार्ट लिया था एक रोमांटिक रिलेशनशिप का, वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और अगर साथ रह भी रहे होते हैं तो अलग रूम्स में रह रहे होते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। अगर इनके बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अंदर भी वही नेगेटिविटी, वही कड़वाहट है आगे ट्रांसफर जो इनके माँ बाप जो करते हैं।